ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। वो 2 रोजा दौरे में सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। सदर मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि पाक ईरान तजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद है। पाक चीन वन बेल्ट रोड मंसूबे में फाल शिरकत चाहते हैं। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान में पहला पड़ाव लाहौर में था, जहां एयरपोर्ट पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मसूद पेजेश्कियान और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, जिसमें मरीम नवाज भी शरीक थी। मेहमान सदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। फातह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सदर मसूद पेजेश्कियान का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। कहा कि अगर वजीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। बाखबर जराये का कहना है कि बानी पीटीआई ने मशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आएं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई। बानी पीटीआई की किताबें और अखबार भी बहाल। गुज़श्ता रोज बच्चों से 1 घंटा फोन पर बात भी करवाई गई। डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सदूकी 7 मई को लड़ाका स्क्वाड्रंस को हिदायत। इसी हिदायत और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी ने रफाल तैयारों को तबाह किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की खसूसी रिपोर्ट। खबर एजेंसी ने लिखा कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए जमीन, फजा और खला में अपने सर्वेलेंस सिस्टम को लड़ाका तैयारों के साथ एक ही लड़ी में पिरो दिया। किल चेन कहलाई जाने वाले इस नेटवर्किंग का भारत को कोई अंदाजा नहीं हो सका। किल चेन की वजह से ही J-10C अपना रडार बंद करके भारतीय सरहद के करीब चला गया, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ। रफाल गिराने के लिए J-10C ने पीछे उड़ने वाले सर्वेलेंस तैयारे का रडार इस्तेमाल किया। रफाल में बैठे भारतीय पायलट्स खुद को आखिर वक्त तक महफूज समझते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना तैयारी ने उन्हें तबाही से बचने की मोहलत ही नहीं दी। भारत को अंदाजा ही नहीं था कि PL-15 मिसाइल की रेंज क्या है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z-10ME हेलीकॉप्टर के जरिए फायर पावर का मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z-10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर इसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड फायरिंग रेंजेस में शामिल किया गया जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का दौरा भी किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों के इलेक्शंस पर पीटीआई बॉयकॉट करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अरकान को नाजायज तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आए। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। दोनों बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार है। उन्होंने नाइकॉप और वीजा के लिए अलग अलग दरखास्तें दी हैं। 5 अगस्त के बाद अगली तहरीक 14 अगस्त को है। अलीमा खान का मशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नापसंदीदगी का इजहार। कहा मेरिट पर और बहुत से लोग ज्यादा पूरे उतरते थे।
बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई के बेटों का नायकोप गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़ा की दरख्वास्त की तो वो भी दिया जाएगा, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलाएंगे। इन दोनों में तजाद है। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि कौमी मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। कौमी मसाइल पर बातचीत की कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं। बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज़ बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सयाह को सबक से हटकर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की तरफ से जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है कि जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। जेल तर्जुमान अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों के झूठे दावे सनसनी और इंतशार फैलाने की कोशिश है। अडियाला जेल में कैदियों की हलाकत की खबर सरासर मनगढ़ंत है। किसी मुतादी मर्ज से कोई कैदी हलाक नहीं हुआ। बानी पीटीआई जेल में दीगर कैदियों से ज़्यादा सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने कहा था, खदशा है कि उनके वालिद भी अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासर हो सकते हैं। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मजहबी अमूर को यकीन दहानी करवा दी। ज़रा का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। मुल्क में चीनी बदसूर महंगी। सरकारी कीमत 173 लेकिन चीनी 190 रुपए से कम में नहीं मिल रही। चीनी के सौदागरों का शुगर मिल मालिकान पर चीनी की फरोख्त रोकने का इल्जाम। तर्जुमान नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक 2 लाख चीनी इंपोर्ट का ऑर्डर दे दिया। चीनी सितंबर में पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमत का शुगर मिल्स को नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू करने का अल्टीमेटम। कह दिया कि क्रशिंग वक्त पर ना शुरू की गई तो हुकूमत मजीद 2 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेगी। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों को चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। 9 से 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और अबूधाबी में खेले जाएं। ग्रुप ए में पाकिस्तान और भारत, यूएई और ओमान शामिल हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान और 17 सितंबर को यूएई से मुकाबला करेगी। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों टीमों का 21 सितंबर को दुबई में आमना सामना हो सकता है। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। दरिया सिंध में तोंसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गई। सैलाब मुतासरीन की गश्तियों के जरिए नकल मकानी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल नहीं हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिशों के बाद पानी की निकासी नहीं हो सकी। वबाई अमराज फैलने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 12वें रोज भी जारी। निजी टीवी की खातून एंकर उनका खानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक। PDMA की 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद
माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। शुमाली वज़ीरिस्तान के मशरानों और अमायदीन का क़याम अमन और फ़ितनाल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पाक फ़ौज के ताउन से कबायली मशरान और अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी जरगा में शिरकत की। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। इलाके में तालीम और सेहत ख़ुसूसन बच्चियों की तालीम के लिए की जाने वाली काविशों पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा। डेरा इस्माइल खान में उलमा और मशाइख दीन और मशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस शुरका का पाक फ़ौज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन। अमन के क़याम और फ़ितनाल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ देने का ऐलान। पैमाने खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल टेक नाम ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा कराम मशाइख दीन का किरदार कलीदी है। 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद अफगान महाजरीन की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत जेर समत सजा याफ्ता अफगानों को भी बेदखल किया जाएगा। जेल इंतजामिया और मुतलका इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआवनत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा था कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। गाजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 40 से ज्यादा इमदाद के मुंतजर फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 7 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मई से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी गजाई किल्लत से जान से गए। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक जंग न रोकने का ऐलान। हमास ने भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार कर दिया। एक बयान में कहा कि दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस के साथ खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हमारी मज़ाहमत रोकना नामुमकिन है। गाजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाजी रैलियां। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में भी इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से गाजा में फौरी जंग बंद करने, यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गाजा के हक में एहतजाजी मुजाहरे हुए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गाजा में इसराइल की दरिंदगी का एक और सबूत सामने आ गया। मासूम बच्ची इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग का निशाना बनी। गोली बच्ची के सर के पिछले हिस्से में पेवस्त हुई। सर में गोली लगने के बावजूद बच्ची बच गई। अस्पताल में उसका इलाज जारी। इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में सिफारती हमले की वापसी से मुताल्लिक़ इत्तलात की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल का सिफारती हमला अमाराती हुकाम की मुआवनत से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लकी मरवत के इलाके सरबंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ भाग, 12 अफराद जख्मी। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कातिल के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की जुज़वी हड़ताल। कातिल की तहकीकात के लिए एसपी के माड़ी कमेटी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का बाप नबीगुल सिंध पुलिस का एहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब तक फरार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा। सैलाब से मुतासरा खवातीन को घरों की सनदें तकसीम की। लड़कियों के स्कूल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स हाउसिंग स्कीम की दुनिया में कोई मिसाल नहीं, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त घर दिए गए हों। 21 लाख बेघर खवातीन को मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया।
खैबर में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत कबायली माहिदीन का जरगा ख़त्म। वज़ीर आला ने कहा जब अजला में 20 अरकान पर मुश्तमिल हतमी जरगा तश्कील दिया जाएगा। ये जरगा क़याम अमन के लिए लाहे अमल तैयार करेगा। जरगा हुकूमत समेत अस्करी क़यादत से मुलाकात करेगा। जरगे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जरगे का मकसद अमन और अमान की बहाली पर कबाइल से मशावरत करना है। पसमानदगी के खात्मे के लिए कबायली जरगे की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फरोख्त करने का एतराफ़ किया। पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद। पुलिस के छापे के वक्त एक शख्स स्ट्रेचर से बंधा हुआ था। मुतासरा शख्स ने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। नशा और दवा पिलाकर नींद बेहोश किया गया। मर्दान के इलाके तख्बाई में एक घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मकतूल की बीवी जख्मी है। जख्मी खातून का अपने साबिका ससुरालियों पर हमले का इल्ज़ाम। पुलिस को बताया कि उनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया था। दूसरी शादी से साबिका ससुराली नाखुश थे। उनके साबिका ससुर और देवर ने उनके दूसरे शौहर को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। आईजी बलूचिस्तान पुलिस मौज़म जाह अंसारी का कहना है कि बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। कोयटा के ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वीं बेसिक कोर्स के पासिंग आउट परेड से खिताब। कोर्स में लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 एहलकार पास आउट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मार्का हक ने आज़ादी और उसकी जश्न की अहमियत बढ़ा दी। जश्न आज़ादी मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाया जा रहा है। इस साल तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने अफवाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। दिल से पाकिस्तान है हम। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा शोहदा की कुर्बानियों ने हमारे मुल्क को महफूज बना रखा है। मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। हमारे दोस्त ममालिक हमें मुआशी तरक्की में मदद कर रहे हैं। तकरीब में MQM रहनुमाओं की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि तालीमी इदारों में सिफारशी कल्चर का खात्मा और मेरिट उनकी अवलीन तरजीह है। मुनशियात और बदमाशी कल्चर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। ख़वातीन यूनिवर्सिटियों में हरासमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उनके पास कोई केस आया तो नौकरी से फारिग करने के साथ कानून के मुताबिक सज़ा भी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आज का सहाफ़ी शदीद माली और पेशावराना बहरान का शिकार है। कई सहाफ़ी महीनों तनख्वाहों से महरूम है। सहाफ़ी अपने बच्चों का पेट पालने से कासिर हो तो वो सच कैसे बोले। कराची में PFUJ की प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ती आज़ादियों की कदर की है। आज तक किसी सहाफ़ी को निशाना नहीं बनाया है। किसी मीडिया मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। हमसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली कोई हो नहीं सकता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सिर्फ सिंध असेंबली ने पास किया। बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो ने सहाफ़ियों के साथ मिलकर जद्दोजहद की। रोशनियों कहकाओं तालियों से गूंजते मुल्तान के सिनेमा घर अब वीरान खंडरात में बदल गए। शहर भर के 20 सिनेमा टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो गए या फिर मालिकान ने वहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स बना ली। आर्ट्स काउंसिल मुल्तान के डायरेक्टर सलीम कैसर का कहना है कि इंडस्ट्री में फिल्में बनना कम हो गई हैं, इसलिए भी सिनेमा की अहमियत कम हो गई। सिनेमा घरों में काम करने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 6,100 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोना 3,59,000 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $61 इजाफे से $3,363 फ़ी औंस है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 कल सुबह फ्लोरिडा में खेला जाएगा। पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देने के सबब ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 3 रोज़ा ट्रायल्स खत्म हो गए। आखिरी दिन भी सैकड़ों खिलाड़ियों ने मैदान का रुख करके अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। 3 रोज़ा ट्रायल्स में बड़ी तादाद लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी कोहपैमाओं की टीम ने पहली बार कोहिनूर की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। कोहपैमा अब्दुल जोशी की क़यादत में 5 रुकनी टीम ने टेरेमेचर चोटी को सर्च किया। इससे पहले उन्होंने 1950 में नॉर्वे की टीम ने इस चोटी को सर किया था। साल 2025 को इस चोटी को सर किए जाने की प्लाटिनम जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के नामवर जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पिंडली में मसल्स की सर्जरी के बाद लंदन में रिहैब। कोच सलमान इकबाल भट्ट के मुताबिक रिहैब मुकम्मल करने के बाद अरशद नदीम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वो अगले माह की 13 तारीख से जापान में शुरू होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले 100% फिट होना चाहते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की 7 रियासतों में लाने वाली ट्रेन सर्विस जनवरी 2026 में शुरू हो जाएगी। अमाराती नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इत्तेहाद ट्रेन का मुआयना किया। दुबई से फुजैरा तक सफ़र किया। अमाराती हुकाम का कहना है कि इत्तेहाद रेल तेज़, आरामदेह और सस्ती सफ़र की सहूलत फराहम करेगी। और पॉप म्यूजिक के शहंशाह, करोड़ों मदाहों के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन का पुराना मोजा हजारों डॉलर्स में नीलाम कर दिया गया। 1997 में गुलकार ने यह मोजा फ्रांस में होने वाले कॉन्सर्ट के दौरान पहना था। मोजा एक स्टेज टेक्नीशियन को माइकल जैक्सन के ड्रेसिंग रूम में जमीन पर पड़ा हुआ मिला।